हेलो एस्पिरेंट। तो कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जंजी एस्पिरेंट। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एएलपी 2025 की जो सीबीटी एग्ज़ाम कब होगी और साथ ही में इसकी जो फाइनल स्ट्रेटजी, हमें कितने मार्क्स का हमको स्ट्रेटजी बना के चलना है कि कितने मार्क्स हमको स्कोर करने हैं, और उसके बाद कि एप्लीकेशन स्टेटस जो है वो जारी कर दिया गया है। तो आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस दे सकते हैं कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या फिर रिजेक्ट हुआ है, वो आप चेक कर सकते हैं। और रिजेक्ट हुआ है तो किस कारण से रिजेक्ट हुआ है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एप्लीकेशन स्टेटस जो निकला है वो कैसे चेक करना है। तो जैसा कि आप सब स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये नोटिस है, इम्पोर्टेंट नोटिस आरआरबी के द्वारा, जो कि कैंडिडेट फॉर सीजन 1 2025 एएलपी का एप्लीकेशन स्टेटस का है, जो कि प्रोविजनली कंडीशनली एलिजिबल है या रिजेक्टेड है। तो इसमें ऐसा दिया गया है कि 12 अप्रैल 2025 को जो एएलपी का जो वैकेंसी आई थी उसमें 5 तारीख से आप अपना वो चेक कर सकते हैं एप्लीकेशन स्टेटस। और साथ ही में आपको एसएमएस या फिर ईमेल भी आ जाएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी पे कि आपका एप्लीकेशन स्टेटस एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, उसका मैसेज भी आ जाएगा। अगर आप खुद से चेक करना चाहते हैं तो आपको इनकी वेबसाइट है, इन्होंने अपनी वेबसाइट दी है यहाँ पे rrbapply.gov.in। ये आप गूगल पे या फिर कोई भी ब्राउज़र पे सर्च करके आप इस पर लॉगिन करके अपना एप्लीकेशन स्टेटस जान सकते हैं कि आपका प्रोविजनली एक्सेप्ट हुआ है या फिर रिजेक्ट हुआ है, और रिजेक्ट हुआ है तो किन कारण की वजह से रिजेक्ट हुआ है। उसके बाद बात कर ले कि हमको कितनी इसकी CBT 1 की एग्ज़ाम कब होगा और साथ में हमको कितने मार्क्स का स्ट्रेटजी लेकर चलना है। तो पहले बात कर ले कि कितने मार्क्स का स्ट्रेटजी हमको लेके चलना है। तो प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ देख के चले CBT 1 की, तो एग्ज़ाम तो होता है 75 मार्क्स का, जिसमें कि मैथ्स रहता है 20 मार्क्स का, साइंस रहेगा 20 मार्क्स का, रीजनिंग रहेगा 25 मार्क्स का, और साथ में जीके रहता है 10 मार्क्स का, जो कि टोटल 75 मार्क्स के होते हैं। और इसमें अगर स्ट्रेटजी आपको बना के चलूँ तो आपको, अगर आप जनरल कैटेगरी से मैं लेके चल रहा हूँ, यानी कि यूआर कैटेगरी से, ये मैं बता रहा हूँ कि अगर आप यूआर से हैं या फिर कोई अदर कैटेगरी से भी हैं तो यूआर के हिसाब से मैं एक सीरियस कट ऑफ बता देता हूँ, यानी सीरियस मार्क्स जिसको आपको लेकर चलना है उससे प्लस मार्क्स स्कोर करना है। आप किसी भी जोन के हों सो मैं एवरेज लेके चलूँगा। जैसा कि मैथ्स 20 क्वेश्चन आते हैं तो 20 में से आपको मिनिमम 15 बनाना ही बनाना है। और उसके बाद करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में 25 आते हैं, तो इसमें आपको मिनिमम 22 तक तो बनाना ही है, 22 राइट करने हैं क्वेश्चंस। फिर बात करें साइंस की, तो साइंस में भी आपको 16 या 17 या फिर 15-16 के करीबन आपको करना पड़ेगा। और बात करें जीके की, तो जीके में 10 मार्क्स का है। अगर इसमें आप 4 to 5 भी ले आते हैं तो आप बिल्कुल भी सेफ रहेंगे, आपका एक अच्छा स्कोर रहेगा, क्योंकि जीके जीएस में स्कोर करना थोड़ा मुश्किल होता है, बहुत लोगों का ये ख़राब भी रहता है। अगर हम टोटल कर ले तो इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा 58 मार्क्स के करीबन। तो ये तो एक गुड अटेम्प्ट है, यानी कि एक बेस्ट अटेम्प्ट है। अगर आप 75 में से 58 तक ले आते हैं तो आप कोई भी जोन हो आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं एवरेज एक बताऊं, तो एवरेज में अगर मैं बात कर लूं तो आपको, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और किसी भी जोन का है, तो आपको 75 में से आपको मिनिमम इसमें 50 प्लस लाना पड़ेगा आउट ऑफ 75 में से, तब जाके आप कोई भी जोन से हो तो आपका क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जो लास्ट में जो कट ऑफ बनता है वो आउट ऑफ 100 मार्क्स बनता है। तो अगर आप 50 प्लस भी ले आते हैं तो आपका 100 में से बनेगा तो आपका 65 प्लस हो जाएगा। और लास्ट ईयर की कट ऑफ अगर देखा जाए तो एवरेज कट ऑफ जो थी वो 60 के करीबन थी लगभग जोन्स की, कुछ की ज़्यादा थी कुछ की कम थी। नॉर्मलाइजेशन भी मिलेगा आपको, तो उसमें भी आपके नंबर बढ़ जाएंगे, 3 से 4 नंबर आपके बढ़ जाएंगे उसमें भी। फिर बात करें कि इसका CBT 1 एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। बात कर ले कि जैसा कि एप्लीकेशन स्टेटस आता है उसके 1 महीने के बाद इसकी एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाता है, कोई भी एग्ज़ाम हो। हम एक अप्रॉक्स माने तो एक ये भी पॉसिबिलिटी बनती है कि जनवरी के
फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम हो सकता है, क्योंकि इसको एग्ज़ाम कराने के लिए इसको कितने चाहिए, सिर्फ 4 to 5 डेज़ चाहिए। सो अभी जैसा कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम कंटिन्यू चल रहा है, सो हो सकता है जनवरी में ना भी हो, लेकिन जनवरी के फर्स्ट वीक में स्लॉट खाली रहते हैं, क्योंकि ग्रुप डी का एग्ज़ाम शायद जनवरी के फर्स्ट वीक में नहीं होगा। सो वो खाली रहेगा फर्स्ट वीक जनवरी का। तो ये अगर चाहें तो जनवरी के फर्स्ट वीक में भी एग्ज़ाम करवा सकते हैं, और नहीं तो उसके बाद 16 जनवरी तक इनका एग्ज़ाम चलने वाला है। सो आप 16 जनवरी के बाद कभी भी इनका एग्ज़ाम हो जाएगा, जनवरी के एंडिंग तक इनका एग्ज़ाम कभी भी कंडक्ट करा लिया जाएगा। सो आप बिल्कुल तैयार हो जाइए, क्योंकि जनवरी में ही आपकी एग्ज़ाम होने वाली है, जो कि CBT 1 है, जिसमें आपको 75 मार्क्स होता है। तो आपको टारगेट लेके चलना है 50+ का, 75 आउट ऑफ। सो आप कोई भी जोन से हो, कोई भी कैटेगरी से हो, तो आपका इजीली क्लियर हो जाएगा। सो वीडियो आपको ये कैसी लगी कमेंट करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और हमारे चैनल जनजी एस्पिरेंट्स को सब्सक्राइब करिएगा।